नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं एमसीएमएस न्यूज झारखंड को। कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड परिसर में आज केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का आगमन हुआ था और इस कार्यक्रम में विकलांग लोगों को बैटरी सहित व्हीलचेयर प्रदान किया गया एवं हस्ताक्षर अभियान किया गया एवं नशा मुक्त अभियान के बारे में लोगों को बताया गया एवं पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए एक पेड़ माँ के नाम के बारे में भी बताया गया एवं बताया गया कि लोगों को नशा मुक्त कैसे किया जा सकता है, उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया एवं बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से विकास के लिए उनको किस तरह का पोषक तत्व देना चाहिए। चलिए मैडम के आवाज से हम उसका एडवाइस को सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार मित्रों और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करूंगा। मैं नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। मैं नशा करने वालों को समझाने प्रेरित करने और सही मार्ग दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने विद्यालय कार्यालय ग्राम और शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव सहयोग दूंगा। मैं इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में योगदान दूंगी। मैं यह शपथ पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से लेता हूँ। स्वस्थ भारत की यही पुकार। नशा मुक्त हो हमारा परिवार। धन्यवाद। सब लोग शपथ लिए हैं, ये याद रखें। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, दूसरे पे पोषण माह की भी शुरुआत उन्होंने की। तो इसके माध्यम से 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे और उन स्वास्थ्य शिविरों में हमारी खास करके माताएं बहनें या भाई भी जा सकते हैं। उस स्वास्थ्य शिविर में जाकर जरूर आप लोग जांच कराएं। जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी है तभी जाएंगे। बहुत सी ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पता नहीं चलता है और अचानक से ये जानकारी मिलती है जब बहुत ही एडवांस स्टेज में हो जाता है। तो जो ये शिविर लगेगा उस शिविर में आप लोग जाकर अस्पताल में जाकर जरूर जांच कराएं और बाकी लोगों को भी बताएं। मीडिया के साथियों से भी आग्रह होगा कि आप सब लोग भी इसके बारे में अपने अखबार के माध्यम से जरूर लोगों को ये बताएं कि जो स्वास्थ्य जांच शिविर है उसमें जाकर वो लोग जांच कराएं। और वो अब ये लगभग 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक ये चलेगा, तो इसमें जाके वो जरूर से जांच। प्रधानमंत्री वयोवृद्ध योजना के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है और प्रत्येक लगभग हर एक जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका एलएमओ के माध्यम से सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वे कराकर जिसको जिस तरह की आवश्यकता है उसके अनुसार उनको किट वितरण उनका किया जा रहा है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण ये नशा मुक्त भारत अभियान जो हम सभी देख रहे हैं, बच्चों के द्वारा स्कूल की बच्ची थी उन लोगों के द्वारा इस अभियान में एक जुलूस के माध्यम से उन लोगों ने इसकी शुरुआत की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हम सभी जानते हैं नशा से कितनी परेशानियां हैं। नशा की वजह से पूरा का पूरा परिवार उजड़ जाता है, पूरा का पूरा समाज उजड़ जाता है। तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि इस नशा मुक्त अभियान में आप सब लोग जुड़े और जब आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है तो उसे नशा से दूर रखना होगा। आज छोटे छोटे बच्चे पता भी नहीं लगता है कि कैसे वो खेल में नशे के लत से वो इतना ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उसका परिवार परेशान हो जाता है, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप सभी अभिभावक हैं, आप अपने घर से ही आप उसको देखें। घर में अगर कोई भी बच्चे गलत अगर नशा के आदी हो रहे हैं तो कैसे उसको छुड़ाया जा सकता है, उसको कैसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है, इस दिशा में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके अभी जो अभिभावक है, अभी के जो नवयुवक है, चाहे वो विद्यालय में या कॉलेज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर भी ये लत काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है।
तो ये भी एक चिंता का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको भी अपना भविष्य संवारना है, अब भविष्य संवारने के बजाय वो कैसे नशे के लत में आ जाते हैं कि उसका पूरा का पूरा भविष्य ही बर्बाद हो जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हर किसी को ये अभियान है, इसमें कोई एक व्यक्ति चाहेगा तो नहीं होगा, हर किसी को आगे बढ़कर इस पे काम करने की आवश्यकता है कि चूंकि नशा से क्या परेशानी है, दिक्कतें हैं, ये सब कोई जानते हैं। तो इसलिए एक ये आग्रह है। दूसरा है कि अभी बच्चों में बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग का भी, ऑनलाइन गेम के माध्यम से वो सट्टा लगाते थे, वो खेलते थे, उसमें भी घर परिवार बर्बाद होता था। अभी इस पिछले सेशन में लोकसभा सत्र में भारत सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन गेमिंग 2025 का उसका भी उसमें भी संशोधन किया गया है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं कि वो सट्टा के माध्यम से वो कब उसमें इतना ज्यादा पड़ जाते थे कि उसका परिवार बर्बाद हो जाता था, घर में सारे चीजों को सामान भी बेच देना, तो इस तरह की बहुत परेशानी होती थी। तो उन सारे चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए उसमें भी काफी संशोधन हुआ है कि हमारे जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल रहता है और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं, परिवार का भी जीवन बर्बाद करते हैं, तो वो लत न लगे, उससे कैसे उसे दूर किया जा सके, और ऑनलाइन गेमिंग को बंद किया गया है। तो उसमें सिर्फ मनोरंजन और ज्ञानवर्धक खेल ही वो खेल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था इस नए बिल में किया गया है। तो इसके माध्यम से बच्चों के अंदर क्योंकि क्रिएटिविटी, आज के बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, सही दिशा में अगर वो थोड़ा अपना ध्यान लगाएं तो बहुत ही अच्छे से वो अपने भविष्य की योजना को बना सकते हैं और वो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कई ऐसे छोटे छोटे समस्या जो कि देखते देखते बच्चे लत में ऐसा डूब जाते हैं कि उसका जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार, राज्य सरकार लगातार ये अभियान चला रही है, ताकि हमारे देश के जो भविष्य है, देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य सुधरे और जो विकसित भारत का संकल्प हमारे लिए प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प के साथ वो संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग मिल सके। इसके साथ ही अभी आप सभी जानते हैं कि पोषण माह चल रहा है। पोषण माह में कैसे खान पान पर विशेष ध्यान देना है, कैसे रहन सहन में ध्यान देना है और अच्छी आदतें कैसे हम अपने आप में डालें, इसका भी लगातार हमें हमारे आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जागरूकता अभियान के माध्यम से और उसमें भी लोगों का आम जन भागीदारी के माध्यम से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे खान पान अच्छा बच्चों को दे, क्योंकि आज के बच्चे वो कल के भविष्य हैं। और हम सभी जानते हैं कि बच्चों का 6 साल के अंदर अंदर बच्चों का ब्रेन का ग्रोथ लगभग 85% हो जाता है। यानी छोटे बच्चे बहुत ही अमूल्य रत्न है, धन है।